नमो नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिन्होंने व्याकरण से अन्य विषयों को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है, तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। इससे पूर्व के पाठ में हम लोग ने द्वंद्व समास का अध्ययन किया। अब समासांत प्रकरण का आरंभ करते हैं। समासांत प्रकरण अर्थात समास हो जाने के बाद जो समास होने वाला शब्द है उससे प्रत्यय जो होते हैं, अच प्रत्यय, टच प्रत्यय, उसको यहाँ बताया जाएगा। समासांत प्रत्यय। तो पहला सूत्र है ऋक् पूरब्धु पथा मानक्षे। ऋक् पूरब्धु पथा मानक्षे, यह सूत्र है। यह सूत्र अप्रत्यय करता है। समासांत अप्रत्यय करता है। किसको? तो ऋक् शब्द, पूर्व शब्द, अपशब्द, धुर शब्द, पथिन शब्द अंत में हो, समास हो जाने के बाद कोई भी समास हुआ हो लेकिन ये शब्द अंत में हो तो इन शब्दों से अप्रत्यय होता है। लेकिन यहाँ आनक्षे कहा है। आनक्षे कहने से ये अर्थ है कि अक्ष शब्द से परे धुर शब्द हो तो वहाँ पर अच प्रत्यय नहीं होगा, अप्रत्यय नहीं होगा, यह अर्थ है। तो उसी को वृत्तिकार लिखते हैं कि ऋगाद्यन्तस्य समासस्य अप्रत्ययो अंतावयवो अक्षे या धुस् तदन्तस्य तु न। तो अक्ष के बाद जो धुर शब्द है तो वहाँ पर नहीं होगा, उससे परे अच प्रत्यय अप्रत्यय नहीं होगा। तो यहाँ आनक्षे लिखा है तो उसका वो बताते हैं पदच्छेद कि अनक्ष ऐसा है, इति छेद यहाँ लिखा है। अर्थात अक्ष शब्द जो गाड़ी के पहिए के, बैलगाड़ी के पहिए के बीच को वो बताता है अक्ष। तो अक्ष के बाद यदि धुर लगा हो तो वहाँ पर नहीं होगा, अप्रत्यय नहीं होगा। तो उदाहरण है अर्धर्च। ऋचः अर्धम, यह लौकिक विग्रह हो गया। तो ऋच ङस अर्ध सु, ऋच ङस अर्ध सु, इस लौकिक विग्रह में अर्धम नपुंसकम इस सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा, सुख का लुक और अर्ध का पूर्व प्रयोग, अर्ध रिच बना। अर्ध रिच बनने पर उरण पड़ा, इस सूत्र के सहायता से आद गुण, इससे गुण अर्गुण हो गया तो अर्धर्च ये शब्द बना। अर्धर्च ये शब्द बनने पर अब सूत्र लगा ऋक् पूरब्धु पथा मानक्षे। यह इस सूत्र से यहाँ क्या है, ऋच शब्द है, समासांत है, तो क्या हो, अप्रत्यय हो, तो अप्रत्यय हो गया। अर्धर्च अ बना, च जाके हमें मिला अर्धर्च बना। अर्धर्च बनने पर एकदेश विकृत मनन से प्रातिपदिक मानकर आगे विभक्ति कार्य कर लिया गया। सु आया, वृत्त विसर्ग हुआ तो अर्धर्च बना है। तो यहाँ पर एक सूत्र हम लोग पूर्व में पढ़ चुके थे कि अर्धर्चा पुंसीच ये सूत्र था, उससे पुलिंग भी होता है और नपुंसक लिंग भी होता है। तो यहाँ अर्धर्चम ये भी बनता है। अर्धर्चम नपुंसक लिंग की विवक्षा में सु होकर अम हो जाता है तो अर्धर्चम बनेगा, पुलिंग में अर्धर्च ये बनेगा। दूसरा उदाहरण है विष्णुपुरम। विष्णोः पुरम, विष्णोः पुः, ऐसा लौकिक विग्रह में विष्णु ङस पुर सु, विष्णु ङस पुर सु, ये अलौकिक विग्रह हो जाने पर
यहाँ षष्ठी सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लुक पूर्व प्रयोग होकर विष्णुपुर बना। तो विष्णुपुर बनने पर यह इस सूत्र से यहाँ पुर शब्द है और समास भी हुआ है, तो उससे अप्रत्यय हो गया। ऋक् पूरब्धु पथा मानक्षे इस सूत्र के द्वारा तो विष्णुपुर बना। पुर नपुंसकलिंग में होने के कारण सु आया, अम हुआ, तो विष्णुपुरम ये बना। दूसरा है विमलापम सरह। विमलापम यह उदाहरण है। तो इसका लौकिक विग्रह है विमला आपो यस्य। विमला आपो यस्य। विमला जस अप जस। विमला जस अप जस, यह अलौकिक विग्रह में तो अनेकम अन्य पदार्थ है, इससे समास हो गया। समास हो जाने पर सुख प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लोक पूर्व प्रयोग करके विमला अप बना, सवर्ण दीर्घ होकर विमलाप बना। विमलाप बनने पर ऋक् पूरब्धु प्रथमानक्षे इस सूत्र से अब प्रत्यय हो गया, तो विमलाप बना। फिर आगे विभक्ति कार्य होकर विमलापम बना। यहाँ सर का ये विशेषण है, तो नपुंसकलिंग में होता है, तो इसलिए विमलापम बना। राजधुरा, यहाँ भी धुरा शब्द बना। राजधुरा है, स्त्रीलिंग की विवक्षा में राजधुरा बना। तो राज्ञः धू, राज्ञः धू ऐसा लौकिक विग्रह। राजन्नस धुर सु, यह अलौकिक विग्रह में, इस अलौकिक विग्रह में षष्ठी से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा पूर्व प्रयोग, तो राजन धुर बना। राजन धुर बनने पर राजन के नकार को नोलोप प्रातिपदिक अंश से लोप हो गया, राजधुर बना। राजधुर बनने पर ऋक् पूरब्धु प्रथमानक्षे इससे अप्रत्यय हो गया, तो राजधुरा बना। राजधुरा बनने पर एकदश विगतमन से प्रातिपदिक आने के पूर्व ही यह स्त्रीलिंग को बोधित कर रहा है, इसलिए अजादत टाप से टाप हो गया। राजधुरा बना। उसके बाद प्रातिपदिक मान का सु आया, उसको हलन्यादि लोप हो गया, तो राजधुरा ये बना। अक्षेतु अक्षधु, तो अक्ष शब्द से परे धुर शब्द हो तो उससे अप्रत्यय न हो, ये कहता है सूत्र में। इसलिए यहाँ अक्षधु, इसमें धुर शब्द से अप्रत्यय नहीं हुआ। तो अक्षस्य धु ऐसे लौकिक विग्रह करके षष्ठी समास करने पर अक्षधुर बनता है। तो अक्षधुर बनने पर यहाँ पर अप्रत्यय नहीं हुआ, सूत्र में निषेध करने के कारण। तो अक्षधुर बना और रेप को विसर्ग और दीर्घ अक्षधु। दृढ़धु अक्ष। अब दृढ़धु, यहाँ भी दृढ़धु, इसमें भी अप्रत्यय नहीं हुआ, तो इसलिए दृढ़धुर ऐसा ही बना यहाँ। सखीपथ, सख्यु पंथा, सख्यु पंथा, सख्यु पंथा यह लौकिक विग्रह। सखी नस पथिन सु, सखी नस पथिन सु, यह अलौकिक विग्रह में षष्ठी सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लुक, तो सखी पथिन बना। सखी पथिन बनने पर इस सूत्र से यहाँ पथिन शब्द है, अप्रत्यय हो गया, समासांत अप्रत्यय, तो सखी पथिन बना। सखी पथिन यह बनने पर वश्य टेर लोप, इससे पथिन के इन भाग का टी का लोप हो गया, तो सखी पथ बना, वर्ण मेलन होकर सखी पथ बना। फिर एकदश विकृत से प्रातिपदिक होकर आगे विभक्ति कार्य हो गया, तो सखी पथ यह रूप बना। रम्य पथो देशः, दूसरा उदाहरण है रम्य पथ। तो रम्य पथ, यहाँ भी पथिन शब्द जो है उससे अप्रत्यय हो जाने पर टीका लोप होकर रम्य पथिन बनता है। फिर टीका लोप हो जाने पर रम्य पथ ये बन जाता है। यहाँ भी बहुब्रीहि समास है। तो रम्य पंथा यस्य, रम्य पंथा यस्य ऐसे लौकिक विग्रह में रम्य सु पथिन सु, रम्य सु पथिन सु, ये अलौकिक विग्रह में अनेक अन्य पदार्थ है, इस सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर
प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लोप पूर्व प्रयोग होकर रम्य पथिन बनता है। तो यहाँ ऋक् पूर्व प्रथमान छे इस सूत्र से अप्रत्यय हो गया और भस्य टेर लोप, इससे टीका पथिन के इन भाग का टीका लोप हो गया तो रम्य पथ बना। आगे विभक्ति कार्य रम्य पथ ये बना। अब दूसरा सूत्र है अक्षणो दर्शनात्। अक्षणो दर्शनात् अचक्षु पर्यायाद अक्षणो अत्स्या समासांत। चक्षु पर्याय न हो अर्थात चक्षु को बताने वाला अक्षी शब्द न हो तो ऐसे अक्षी शब्द से समासांत अच पर प्रत्यय होगा अर्थात अप्रत्यय होगा। अच हो जाएगा तो अनुबंध लोप होकर अ ही होगा समासांत। यदि अक्षी शब्द चक्षु के पर्यायवाची न हो तो ऐसे अक्षी शब्द से अच प्रत्यय होगा। तो यहाँ गवाम अक्षी इव गवाक्ष, गवाक्ष बनाना है। गवाम अक्षी इव यह लौकिक विग्रह है। गो आम अक्षी सु, गो आम अक्षी सु, यह इस लौकिक विग्रह में षष्ठी से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लोप पूर्व प्रयोग तो गो अक्षी बना। गो अक्षी बनने पर गो के ओकार के स्थान पर नीचे इस सूत्र के सहायता से अवंग स्फोटायन से इस सूत्र से अवंग आदेश होकर अनुबंध लोप हो गया तो गव अक्षी बना। गव अक्षी बनने पर सवर्ण दीर्घ होकर गवाक्षी बना। तो गवाक्षी बनने पर अब यहाँ अक्षणों दर्शनात् इस सूत्र से ये अक्षी शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है अतः अच प्रत्यय हो गया, अप्रत्यय हो गया तो गवाक्षी अ बना। यशे तीसरे से अक्षी के इकार का लोप हो गया तो गवाक्ष बना। तो गवाक्ष आगे एकदेश मनन्यवत इससे प्रातिपदिक मानकर आगे कार्य विभक्ति कार्य हो गए तो गवाक्ष यह रूप बना। अगला सूत्र है उपसर्गात् अध्वनः। उपसर्गात् अध्वनः प्रादियों से परे, प्रादियों से परपरा इत्यादि प्रादियों से परे अध्वन शब्द अंत में हो ऐसे जो भी समास हुआ हो अध्वन शब्द अंत में हो तो समासांत अच प्रत्यय होगा, अच प्रत्यय होगा। तो यहाँ प्राध्व बनाना है प्राध्व। तो इसका प्रगतः अध्वानम यह लौकिक विग्रह हो गया। प्रगतः अध्वानम यह लौकिक विग्रह। प्र अध्वन सु, प्र अध्वन अम, सु नहीं अम, प्र अध्वन अम ऐसे लौकिक विग्रह में अत्यादय क्रांत्याद्यर्थे द्वितीयया, अत्यादय क्रांत्याद्यर्थे द्वितीयया इस सूत्र से इस वार्तिक से समास हो गया। समास हो जाने पर प्र अध्वन बना। प्र अध्वन बनने पर सवर्ण दीर्घ होकर प्राध्वन बना। प्राध्वन बनने पर यह इस सूत्र से प्रादियों से परे अध्वन है अतः अच प्रत्यय हो गया, अनुबंध लोप हो गया तो प्राध्वन अ बना। प्राध्वन अ बनने पर नस्त द्वितीय से अध्वन के अन के टी का लोप हो गया तो प्राध्व अ बना, वर्ण मिलन प्राध्व बना। आगे विभक्ति कार्य प्रातिपदिक मानकर प्राध्व ये बना। न पूजनात् दूसरा सूत्र है न पूजनात्। पूजनार्थक, पूजनार्थक शब्दों से परे, पूजनार्थक शब्दों से परे जो भी शब्द हो समासांत प्रत्यय नहीं होगी। पूजनार्थक शब्दों से परे जो शब्द हैं उनसे समासांत प्रत्यय नहीं होंगे। तो यहाँ पर सुराजा बनाना है। सुराजा, शोभना राजा ऐसे लौकिक विग्रह में सुराजन सु, सुराजन सु इस अलौकिक विग्रह में इस सुराजन सु इस अलौकिक विग्रह में कुगति प्रादय इस सूत्र से प्रादि समास हो गया। प्रादि समास हो जाने पर सुख का लोप पूर्व प्रयोग सु का तो सुराजन बना। सुराजन बनने पर यहाँ राजा सखीभ्यस टच, राजा सखीभ्यस टच इस सूत्र से टच प्रत्यय प्राप्त था। तो यहाँ राजन शब्द से परे टच प्रत्यय समासांत प्राप्त था, उसको न पूजनात् इससे निषेध कर दिया।
ये पूजनार्थक शब्द हो गया यहाँ सु, उससे परे राजन शब्द है, उससे टच प्रत्यय न हो, तो टच प्रत्यय प्राप्त था तो निषेध कर दिया, तो सुराजन बना। सुराजन बनने पर आगे एकदेश विकट से विभक्ति मानकर प्रातिपदिक मानकर आगे विभक्ति कार्य हो गया, दीर्घ इत्यादि होकर सुराजा ये बना। इसी तरह अतिराजा, अतिराजा अतिशयितः राजा, तो अतिशयितः राजा यह अलौकिक विग्रह में अतिराजनसु, अतिराजनसु यह अलौकिक विग्रह में कुगति प्रादय इससे समास हो गया। समास हो जाने पर शुभ का लुक प्रातिपदिक शुभ का लुक इत्यादि होकर अतिराजन बना, तो यहाँ अतिराजन से भी राजा सखीव्यस टच, इससे टच प्रत्यय प्राप्त था, उसको न पूजनात् इस सूत्र से निषेध कर दिया। निषेध करने पर अतिराजन बना, उसको एकदेश विकट से प्रातिपदिक मानकर सुलाया, सुलाकर उपधा दीर्घ किया, अतिराजान स बना, स का हल्यादि लोप हो गया, नकार का न लोप प्रातिपदिक अंत से लोप हो गया, तो अतिराजा यह रूप बना। तो इस प्रकार से यहाँ ये समासांत प्रकरण पूर्ण हुआ लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो इसके पूर्व में भी कहीं कहीं जहाँ जहाँ प्रसंग आए थे वहाँ वहाँ टच प्रत्यय बता दिया गया था उसी प्रकरण में। तो पुनः ये समासांत प्रकरण में ये 4-5 सूत्र यहाँ पर उद्धृत हैं। तो ये भी समास होने वाले सूत्र पूर्व के ही हैं, कोई तत्पुरुष के हैं और कोई बहुव्रीहि के हैं। तो उन सूत्रों से समास करने के बाद जब समासांत शब्द बनता है तो उससे यहाँ पर टच प्रत्यय अप्रत्यय किया जाता है। इस प्रकार से समास प्रकरण का यह पाठ पूर्ण हो गया। समास प्रकरण तो यद्यपि इसके पूर्व कल के ही पाठ में पूर्ण हो गया था, तथापि ये समासांत प्रत्यय को बताने वाले प्रत्यय थे। तो इस प्रकार से संपूर्ण समास प्रकरण का लघु सिद्धांत कौमुदी में यह पाठ पूर्ण हो गया।